ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 10वां अध्याय प्रहलाद का राज अभिषेक और त्रिपुर दह की कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, भगवान के जाने के उपरांत प्रहलाद ने पूरे राज किया समान के साथ पिता की क्रिया संपन्न की। बाद में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रहलाद का राज अभिषेक किया। शुक्राचार्य और ब्रह्मा जी ने मिलकर प्रहलाद को समस्त दानों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। वास्तव में श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी मनुष्य अंत समय में श्री कृष्ण के शरण मात्र से ही अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आज शिशुपाल और दंत वक्र का अंत भी उनके पापों के कारण ही हुआ है। वह दोनों सेनकादि मुनियों के श्राप से पृथ्वी पर आए थे और नष्ट हो गए। क्योंकि वह भगवान के प्रसाद थे, इसीलिए अपने पापों का फल भोग कर वह उन्हीं भगवान में समा गए थे। जो व्यक्ति भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करता है और कराता है, वह निश्चित रूप से भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसे मनुष्य लोक में तुम लोक के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा निवास करते हैं। इसीलिए मुनि लोग बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते हैं। वही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई परम पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। युधिष्ठिर, ये ही एकमात्र परम आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े मायावी असुर मायासुर ने जब रुद्रदेव की कामनीत कृति में कलंक लगाना चाहा था, तब उन्हीं भगवान ने फिर से उनके यश की रक्षा की थी और वह विस्तार दिया था। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मर्यादा 9 किस कारण रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और किस प्रकार भगवान श्री हरि ने उनके यश की रक्षा की? कृपया मुझे विस्तार से बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को पराजित कर दिया था। उस पराजय से दुखी होकर सभी असुर एकत्र होकर अपनी परम गुरु मायादानव की शरण में गए। उन्हें असुर की सहायता के लिए अपनी माया से सोने, चांदी और लोहे के 3 शक्तिशाली विद्यमान बना दिया। वह तीन विमान यम थे, 3 पुर ही थे। वह इतने विलक्षण थे कि उनकी गति का पता ही नहीं चलता था। उसमें अपरिमित शक्तियां भरी हुई थी। दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोकों के प्रति
बैर भाव तो पहले से ही था। जब उन्हें यह 3 विमान मिल गया तो वह उनमें छिपकर उन लोगों पर आक्रमण करते और भारी विनाश करने लगे। लोकपाल उन दैत्यों के आक्रमणों से घबरा गए। जब कोई मार्ग सुझाई नहीं दिया तो वह लोकपाल भगवान शंकर की शरण में आए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारे ऊपर आक्रमण करके भारी तबाही मचा रहे हैं। देव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम लोग भयभीत मत हो, मैं इन तीनों को अभी नष्ट किए देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तीनों पूर्व पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्य किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उन बाणों से भयानक आग की लपेट निकल रही थी। उनमें से इतना तेज प्रकाश हुआ कि वह तीनों पूरी दिखने बंद हो गए, परंतु उन बाणों का लक्ष्य अचूक था। उनके आघात से विमानवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े, परंतु माया दानव बहुत से उपाय जानता था। उसने उन असुरों को उठाया और ले जाकर उन्हें अमृत कुंड में डाल दिया। उस अमृत के स्पर्श होते ही वह फिर से जी उठे। इस बार वह बादलों की कड़कड़ाती बिजली के समान तड़कने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव जी तो अपना कार्य पूरा करके फिर से समाधि स्थल हो गए हैं। तब उन असुरों को परास्त करने के लिए उन्हें एक युक्ति सूझी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से गाय का रूप बनाया और ब्राह्मण जी को बछड़ा बना दिया। वह दोनों दोपहर के समय उन तीनों पुरी में गए और उन सिद्ध कुओं का सारा अमृत रस पी गए। उन कुओं के रक्षक उनकी माया से ऐसे मोहित हो गए थे कि वह देखते रहे पर कुछ कह नहीं सके। जब मायासुर को यह बात पता चली तो वह इस विष्णु की माया समझकर चुप लगा गया। उसने शोक करने वाले राक्षस को से कहा, भाइयों, कोई भी देव दानव मनुष्य अथवा अन्य कोई जीव अपने प्राण अथवा दोनों के लिए भाग का जो भी मनुष्य अथवा विधान निश्चित है उसे वह मिटा नहीं सकता। जो होना था वह तो हो गया, शोक करने से कोई लाभ नहीं है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने शक्तियों से भगवान शंकर के लिए युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से आसेवन, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी शक्तियों से अन्य अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। इस सामग्री से सज धज कर भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्ग विमानों पर छोड़ दिया। उन बाणों के आघात से वह तीनों विमान भस्म हो गए। युधिष्ठिर उसके तत्काल बाद ही स्वर्ग में धुंधवियां बजने लगी। वहां सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि मुनि, पितर और सिद्ध योगी आनंद से भरकर जय जयकार करते हुए नाचने गाने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी।
उन तीनों पुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शंकर को त्रिपुरारी की पदवी मिली। सभी देवगण उनकी जय बोलते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल 11वां अध्याय में मानव धर्म और वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन आएगा। आप ध्यान से सुनना या पढ़ना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। माता पिता दीदी जितने हैं ये कुटुंब ये सारे, उनसे ममता छूटे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। दुष्कर्म दिखावे या दुख या रोग मुझको घेरे, प्रभु का ध्यान ना छूटे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। अच्छा श्रद्धा तृष्णा की होवे जो उस घड़ी में, उनको भी त्याग कर दूं जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ अर्ज करता विनती पे ध्यान दीजिए, होवे सकल मनोरथ, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बेरी मेरे बहुत से, बेरी मेरे बहुत से, जो होवे इस जगत में, उनसे क्षमा करा लूं, उनसे क्षमा करा लूं, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। परिग्रह का जाल मुझ पर फैला हुआ है स्वामी, परिग्रह का जाल मुझ पर फैला हुआ है स्वामी, उसमें ममता छूटे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलो भागवत पुराण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।